विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद गुजरात का नया सीएम चुनने के लिए आज दोपहर 3 बजे अहमदाबाद में बीजेपी विधायक दल की बैठक। सूत्रों के मुताबिक किसी पाटीदार नेता को मिल सकती है राज्य की कमान। सूत्रों के मुताबिक गुजरात के नए मुख्यमंत्री की रेस में नितिन पटेल का नाम सबसे आगे। दमनदीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला के नामों पर भी चर्चा। गुजरात में ओबीसी और आदिवासी समाज से 2 डिप्टी सीएम संभव। सूत्रों के मुताबिक भारती बेन श्याल और गणपत सिंह बसावा के नाम पर विचार। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अहमदाबाद पहुंचे। राज्य बीजेपी कार्यालय में चल रही है अहम बैठक। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कहा, मैं सीएम की रेस में नहीं। रूपाणी के इस्तीफे के बाद पाटिल का नाम भी अगले सीएम के दावेदारों में लिया जा रहा था। इस्तीफे के बाद विजय रूपाणी ने कहा, हमारी पार्टी में समय के साथ सभी के दायित्व बदलते हैं। मुझे कार्यकर्ता से सीएम बनाया। मौका देने के लिए पीएम मोदी और बीजेपी का धन्यवाद। एबीपी न्यूज के सहयोगी चैनल एबीपी अस्मिता से बोले विजय रूपाणी, पार्टी हित में जो फैसला लिया गया मैंने तुरंत स्वीकार किया। नए सीएम का पूरा सहयोग करूंगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य संगठन की रिपोर्ट के आधार पर विजय रूपाणी से इस्तीफा लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया था, रूपाणी के नेतृत्व में गुजरात में बीजेपी अगला चुनाव नहीं जीत सकती। गुजरात के विपक्षी दल के नेता परेश धनानी बोले, देश की जनता ने बीजेपी सरकार को हटाने की ठान ली है। जनता अब गांव, गरीब और किसान की बात सुनने वाली सरकार चाहती है। गुजरात में मुख्यमंत्री बदलने पर बीजेपी को घेरने में जुटी कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, जिसमें कहा, बीजेपी यानी भयानक झगड़ा पार्टी। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। कहा, यह लड़ाई अमित शाह और आनंदीबेन पटेल के बीच की, जिसमें अब रूपाणी की छुट्टी हुई। कांग्रेस नेता अर्जुन मोड़वाडिया का भी बीजेपी पर निशाना। बोले, अब तक गुजरात में चल रही थी डबल रिमोट से सरकार, जो कोरोना में फेल रही। आनंदीबेन की तरह रूपाणी को भी बलि का बकरा बना दिया गया। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला ने कहा, देश के अहम राज्य गुजरात में बीजेपी मुख्यमंत्रियों को ऐसे बदल रही है जैसे गुजरात सर्कस हो और मुख्यमंत्री कठपुतली, जिसे दिल्ली उंगलियों पर नचा रही है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा बोले, सीएम बदलना बीजेपी की मजबूरी। गुजरात में आम आदमी पार्टी का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। बीजेपी का मुकाबला आम आदमी पार्टी से होगा। आज से 3 दिनों के रायबरेली दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही दौरे की शुरुआत कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी में बूथ विजय अभियान की शुरुआत की। एबीपी न्यूज के सर्वे का हवाला देकर कहा, यूपी में इस बार भी बनेगी बीजेपी की सरकार। जेपी नड्डा ने राम मंदिर को लेकर विपक्षी दलों को घेरा। कहा, पहले यूपी में भगवान राम का नाम लेना भी दूभर था। कांग्रेस ने तो श्री राम के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह का आपत्तिजनक बयान। बोले, असदुद्दीन ओवैसी जीका वायरस का दूसरा रूप। मोदी सरकार ने वायरस का टीका बना लिया है। बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मायावती पर निशाना। कहा, जो लोग आज अपराधियों से तौबा कर रहे हैं, उन्होंने ही ऐसे अपराधियों को बढ़ावा दिया है। यूपी में ब्राह्मण वोट को लुभाने की कोशिश। बीएसपी और बीजेपी के बाद आज से समाजवादी पार्टी भी शुरू करेगी प्रबुद्ध सम्मेलन। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान फिसली। प्रबुद्ध सम्मेलन में बीजेपी की जगह बीएसपी का नाम लिया। कार्यकर्ताओं के टोकने पर किया भूल सुधार। पहले बीएसपी में ही थे मौर्य। 31 अक्टूबर को आरएलडी यूपी में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सुझाव लेने के लिए प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों को चिट्ठी लिखेंगे जयंत चौधरी। 6 से 15 अक्टूबर तक अयोध्या में रामलीला का दूरदर्शन पर किया जाएगा सीधा प्रसारण। रामलीला में 35 फिल्म अभिनेता निभाएंगे अलग अलग किरदार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद बोले सीएम केजरीवाल, पद मांगने की इच्छा ना करें कार्यकर्ता, सेवा पर ध्यान लगाएं वरना हम भी बीजेपी और कांग्रेस हो जाएंगे। पंजाब में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। गुरदासपुर से उतरने का ऐलान किया। बोले, आलाकमान और कैप्टन ने मंजूरी दे दी। उत्तराखंड में कांग्रेस के एक और विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। पुरोला सीट से कांग्रेस के विधायक राजकुमार 1-2 दिन में बीजेपी ज्वाइन करेंगे।
लोक जनशक्ति पार्टी के दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने फोन कर चिराग पासवान से बात की। कहा, रामविलास सामाजिक न्याय की बुलंद आवाज थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई 2+2 बैठक। दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों ने दिल्ली में हुई बैठक में बिना नाम लिए जमकर चीन पर हमला बोला। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पाइने और रक्षा मंत्री पीटर डटन ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ट्वीट कर मोदी बोले, भारत और ऑस्ट्रेलिया में 2+2 की वार्ता बेहद लाभकारी रही। ऑस्ट्रेलियाई पीएम का आभार जताया। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का वर्चुअली लोकार्पण किया। कन्या छात्रावास का भी शिलान्यास। बोले, युवाओं को आज नई दिशाएं मिल रही हैं। प्रयागराज पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मानने से इनकार किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, तालिबान सरकार एक व्यवस्था से ज्यादा कुछ नहीं, उसमें सभी वर्गों के शामिल ना होने से चिंतित। तालिबान ने पहली बार 20 साल पहले अमेरिका में हुए 9/11 हमले की निंदा की। तालिबान के प्रवक्ता तारिक गजनीवाल ने एबीपी न्यूज से कहा, तालिबान का अलकायदा से कोई लेना देना नहीं, जिहाद के नाम पर मासूमों को मारना गलत। तालिबान सरकार में महिलाओं को शामिल करने पर बोले तारिक गजनीवाल, अभी सिर्फ 80% सरकार बनी है, पूरी सरकार बनने पर महिलाओं को लेकर पॉलिसी साफ होगी। अफगानिस्तान के नवनियुक्त विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का इजराइल को लेकर विवादित बयान। कहा, इजराइल को लेकर को एक देश के तौर पर हम मान्यता नहीं देते। इजराइल ने जबरन मुस्लिम जमीन हड़पी है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी दखलंदाजी के खिलाफ अमेरिका में अफगान नागरिकों का प्रदर्शन जारी। तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान की मेजबानी में अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के खुफिया प्रमुखों की बैठक हुई। रूस, चीन, ईरान और ताजिकिस्तान के खुफिया प्रमुख शामिल हुए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अगले हफ्ते से काबुल के लिए उड़ानें शुरू करेगी। तालिबानी कब्जे के बाद पहली बार शुरू होगी इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट। दिल्ली एनसीआर में कल हुई भारी बारिश की वजह से गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के टेंट में पानी घुस गया। किसान नेता राकेश टिकैत पानी में बैठकर धरना देते हुए नजर आए। हरियाणा के करनाल में किसानों और प्रशासन में बनी सहमति के बाद किसानों का धरना खत्म। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में करनाल लाठीचार्ज की न्यायिक जांच होगी। करनाल लाठीचार्ज की जांच होने तक तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा 1 महीने की छुट्टी पर रहेंगे। पीड़ित परिवार के 2 लोगों को 1 हफ्ते के अंदर सरकारी नौकरी मिलेगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का कांग्रेस पर किसानों को बरगलाने का आरोप। कहा, हम लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं, कांग्रेस किसानों को बरगला रही है। मुंबई में साकिनाका रेप पीड़िता की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। आ जाएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। 32 साल की महिला के साथ रेप के बाद बर्बरता हुई थी। आरोपी को 21 सितंबर तक पुलिस हिरासत में रखा गया। साकिनाका रेप केस की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम मुंबई पहुंची। पीड़ित परिवार और डीजीपी से करेगी मुलाकात। साकिनाका रेप केस पर मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले का असंवेदनशील बयान। बोले, घटना के 10 मिनट में पुलिस पहुंची। हर अपराध वाली जगह पर पुलिस मौजूद नहीं रह सकती। साकिनाका रेप केस की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। महिला अफसर एसीपी ज्योत्सना रासम करेंगी नेतृत्व। सीएम उद्धव ठाकरे ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने का आदेश दिया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, साकिनाका की घटना मानवता पर कालिक है। मुंबई में बढ़ रहे हैं रेप के मामले, दोषियों को फांसी की सजा हो। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी वारदात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी एबीपी न्यूज से बोली, मुंबई में ऐसी वारदात इंसान को झकझोर देती है। आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए। बोले, 15 दिन में महिलाओं के खिलाफ 3 बड़े अपराध हुए। उद्धव सरकार वसूली में लगी है, अपराधियों को कोई डर नहीं। बंगाल के कोयला तस्करी मामले में ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को ईडी ने फिर से नोटिस भेजा। 20 या 21 सितंबर को पूछताछ हो सकती है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री वेबसाइट पर इनकम टैक्स के सर्वे को लेकर चिंता जताई। कहा, आईटी विभाग की कार्रवाई प्रेस की आजादी पर प्रहार।
कोरोना से मौत होने पर डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना से मौत लिखना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र ने राज्य सरकारों को जारी किए हैं दिशा निर्देश। जिन लोगों की कोरोना से मौत पहले हो चुकी है, उनके परिजन भी नए प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर पाएंगे। 30,000 से नीचे आए कोरोना के नए मामले। 24 घंटे में कोरोना के 28,591 नए मरीज मिले। 338 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक 73 करोड़ 82 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। शनिवार को 72,86,000 लोगों का टीकाकरण। दिल्ली में कोरोना फिलहाल काबू में है, लेकिन यूपी, एमपी, बिहार की तरह डेंगू और वायरल बुखार के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली नगर निगम ने छेड़ी है लोगों को जागरूक करने की मुहिम। दिल्ली से सटे नोएडा में भी आ रहे हैं कोरोना वायरल फीवर के केस। प्रशासन ने सारी तैयारियां होने का दावा किया है। यूपी का गोंडा जिला भी वायरल फीवर और डेंगू की चपेट में आया। सरकारी अस्पतालों में बुखार से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ी। रोज दिख रही है लंबी कतार। बलिया में वायरल फीवर से पीड़ित मरीजों की संख्या में हर दिन 15 से 20% का इजाफा। मरीजों की इतनी तादाद कि जिला अस्पताल आने वाले परिजनों को घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। बारिश के बाद दस्तक देने वाली खतरनाक बीमारी जापानी इंसेफ्लाइटिस ने बिहार में दस्तक दी। इस बीमारी से मोतिहारी में एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में चल रहे काम के दौरान हुआ हादसा। मिनी ट्रक से शीशा उतारते समय शीशा गिरा। एक स्थानीय मजदूर की मौत हो गई, एक अन्य घायल हुआ है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ धंसने से थल मोटर मार्ग पर आवाजाही बंद। दोनों तरफ फंसी गाड़ियां, यात्री परेशान। दिल्ली के सोनिया विहार में गणपति विसर्जन के लिए आए 4 बच्चे यमुना में डूबे। एक को बचाया गया, बाकी की तलाश जारी। दिल्ली में बारिश का कहर। नथुपुरा में गिरा घर का छज्जा। 2 छोटे बच्चे और एक महिला जख्मी हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।